इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इस्लामी इतिहास की वह क्रांति है जो हमेशा अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने और सच्चाई के लिए बलिदान देने की मिसाल रही है। लेकिन उनके साथ जुड़ा एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी वाकया भी इतिहास में दर्ज है, जिसे इमाम हुसैन और उल्लू की घटना के नाम से जाना जाता है। यह वाकया उस समय का है जब करबला की दर्दनाक घटना घट चुकी थी और इमाम हुसैन को उनके परिवार सहित शहीद कर दिया गया था। कहते हैं कि यह घटना एक ऐसी बुजुर्ग महिला से जुड़ी है जो करबला के मैदान के पास एक झोपड़ी में रहती थी और जंगल में सूखी लकड़ियां बीन कर गुजारा करती थी। उसी वक्त एक रात उसने देखा कि कुछ उल्लू आकर उसके झोपड़ी के पास बैठ गए और जोर जोर से चीखने लगे। हैरत की बात यह थी कि ये उल्लू बिल्कुल शांत प्राणी माने जाते थे, जो रात को किसी वीराने में गुमसुम रहते हैं। लेकिन उस रात वे रो रहे थे, चीख रहे थे और उनके आंसुओं से जमीन गीली हो रही थी। यह देखकर वह महिला बहुत हैरान हुई। उसने कहा, ए अजीब मखलूक, तुम तो कभी ऐसे चीखे नहीं, आज क्या गम है तुम पर? अचानक उसे महसूस हुआ कि मानो कोई रूहानी ताकत उसे कह रही हो, तुझे नहीं मालूम, आज हुसैन इब्न अली को करबला के मैदान में यजीदी सेना ने शहीद कर दिया। उनके साथ उनके मासूम बेटे, भाई, भतीजे और साथियों को भी कत्ल कर डाला गया। इंसान तो सो रहा है, लेकिन जानवर भी इस जुल्म पर रो रहे हैं। उस महिला ने जब यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने उसी वक्त नजर मानी कि वह जिंदगी भर इमाम हुसैन की याद में हर साल मुहर्रम के दिन कुछ न कुछ सदका देगी। इस वाक़ये को कई सूफी बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे और बयानात में लिखा है और यह साबित किया है कि जानवरों को भी कभी कभी अल्लाह ताला इंसानों की गलतियों पर गवाह बनाता है, और वह भी इमाम हुसैन की शहादत जैसे अजीम जुल्म पर गवाही देने लगते हैं। इस वाक़ये की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब हम यह समझते हैं कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि यह सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई थी, जिसमें हुसैन ने अपने जान को कुर्बान कर दिया मगर अत्याचार के आगे सिर नहीं झुकाया। उसी का असर था कि करबला की मिट्टी तक गवाही देने लगी, जानवर तक रोने लगे और आसमान तक गमगीन हो गया। उल्लू की चीख उस रात सिर्फ एक जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि वह पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम था कि जब हक पर जुल्म होता है तो खामोश रहना भी गुनाह बन जाता है, और यहाँ तक कि अल्लाह की बनाई मखलूक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस वाक़ये को सुनकर आज भी रूह कांप जाती है और इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वह इमाम हुसैन की उस कुर्बानी का हक अदा कर पा रहा है, या फिर वह भी उन्हीं सोए हुए इंसानों की तरह है जो जानवरों से भी पीछे रह गए हैं। इसलिए यह वाक़या सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक जागरूकता है, एक रूहानी इशारा है कि जुल्म चाहे जितना ताकतवर हो, हक हमेशा जिंदा रहता है और उसकी याद जानवरों से लेकर इंसानों तक सबके दिलों में बाकी रहती है। इमाम हुसैन की यह कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि हम जिंदगी में किसी भी हालात में सच्चाई का साथ ना छोड़े, चाहे हमें उसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इस घटना को याद करके आज भी बहुत से लोग अपने दिलों को हिला लेते हैं और महसूस करते हैं कि इंसानियत की रूह तभी तक जिंदा है जब तक हुसैनी सोच बाकी है। और यही वजह है कि आज भी जब मुहर्रम आता है तो केवल इंसान ही नहीं, हवाएं, परिंदे, ज़मीन, आसमान और कुदरत की हर शय इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाती है।